तो यार HP ने अपनी पेविलियन सीरीज पर रीनेम का बटन दबा के उसका नामकरण कर दिया है। OmniBook is here guys। Yes दोस्तों, this is OmniBook 5 slim design, up to 14 hours बैटरी बैकअप, AI फीचर्स, फेस अनलॉक एंड भाई सब बहुत कुछ है इसमें, इतना कि मेरी सांस फूल चुकी है और कुछ चीजें नहीं भी हैं। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल HP अब ऑफिशियली AI मार्केट में एंटर हो चुके हैं अपने AI लैपटॉप के साथ। तो देखते हैं कितना AI है इसमें। आ जाओ, मुंह दिखाई करते हैं भाई इसके डब्बे के साथ। ऐसा सा कुछ बॉक्स है इसका। बॉक्स तो खैर सिंपल सा ही है। यहाँ HP की ब्रांडिंग है, OmniBook की ब्रांडिंग, और इसी साइड से खुलता है भाई। तो खोलती मिलती है हमें एक पुस्तक। अच्छा, चार्ट जैसी पुस्तक है, तो खुल जाती है प्रॉपर। सेटअप इंस्ट्रक्शन। Who needs this? When you need us, सब्सक्राइब करो। करा तो होगा नहीं अभी भी तुमने, है ना। ये लाल कलर हमने सब्सक्राइब के लिए बनाया भाई, करो। एंड यहाँ मिलता है हमें चार्जर, 3 पिन वाली पावर केबल है एंड ये इसका छोटा सा चार्जर है भाई, क्यूट सा। इसके साथ हमें टाइप सी वाला चार्जर मिलता है भाई। 65 वॉट्स का आउटपुट है इसका। देन आता है भाई अपना लैपटॉप। कर दे मुंह दिखाई, पक्का शगुन तो दो। अरे लाइक और सब्सक्राइब। ज्यादा तो नहीं बोल दिया क्या? मतलब बार बार बोल रहा हूँ मैं क्योंकि तुम करते नहीं हो भाई। ये रहा भाई अपना फाइनल लैपटॉप। ओहो हो, कैमरे में तो कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा है भाई। डब्बे डुब्बे हटा लेते हैं पहले। तो हमारे पास इसका सिल्वर कलर है एंड लुक देख सकते हैं इसकी भाई, काफी बढ़िया मिनिमलिस्टिक सी है। और 16 इंचेस का ये लैपटॉप है, बट ये भाई काफी ज्यादा स्लिम है एंड लाइट वेट भी लग रहा है मुझे, काफी उठाने में भी हल्का हल्का सा। चेक करें वजन इसका। तो भाई इसका वेट है कुछ 1.7 kg के अराउंड, और अगर चार्जर वार्जर भी ऐड कर दें तो 2.1 kg का इसका वेट हो जाता है भाई। तो भाई मैं इसको डेफिनेटली पोर्टेबल कहूंगा। 16 इंचेस के हिसाब से ये काफी कम वेट है, मतलब डेफिनेटली बढ़िया चीज है ये। एंड देखो लुक वाइज तो नो डाउट ये एक प्रीमियम लैपटॉप लगता है। अब क्योंकि इन्होंने अपनी पेविलियन वाली सीरीज का नामकरण करा है, तो पेविलियन भी प्रीमियम सीरीज थी, तो फिर तुम्हें वही वाला फील इसके अंदर मिलेगा। ज्यादा कुछ डिजाइन में डिफरेंस है भी नहीं, मतलब काफी सिमिलर से हैं। तो टॉप प्लेट तो तुमने देख लिया, बिल्कुल प्लेन है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर आती है। एंड नीचे की साइड भी देख सकते हो, काफी मिनिमलिस्टिक सा ही डिजाइन है इसका। यहाँ पर हमारे कुछ बैंड्स वगैरह दे रखे हैं, ये मोटी मोटी 2 रबर ग्रिप लगी हुई है। एंड यहाँ पर हमारे 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स दे रखे हैं। बाकी राइट साइड पे कुछ पोर्ट्स हैं हमारे, एंड लेफ्ट साइड पे भी हमारे पोर्ट्स दे रखे हैं। और एग्जॉस्ट वेंट यहाँ पर सारे हिंज के नीचे दे रखे हैं भाई। इस पूरे पार्ट में हमारे एग्जॉस्ट वेंट घुसा रखे हैं ताकि हवा ऐसे फ्लो करे। एंड डिस्प्ले मैक्सिमम इतनी ही जाती है इसकी, अराउंड 160 या 150 डिग्री के आसपास। एंड अगर एक हाथ से ओपन करे तो ओपन नहीं होता है लैपटॉप। ऐसे देखो उठ रहा है ना, नीचे वाला पार्ट लिफ्ट अप हो जाता है। पर ऐसा कोई फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है ये पूरा लैपटॉप, मतलब तुम आराम से यूज करोगे तो बहुत ही कम फिंगरप्रिंट छपते हैं इसके ऊपर, तो साफ सफाई करने में इजी रहेगा। बाकी सिल्वर कलर तो होता ही थोड़ा हाई मेंटेनेंस कलर है। अब हिंज मेरे को इसके बढ़िया लगे, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काफी ऐसे टाइट से हिंज है, तो लॉन्ग लास्टिंग है, दिक्कत नहीं आएगी। एंड वोबलिंग की बात करें तो हल्का फुल्का वोबल करती है डिस्प्ले। बाकी फ्लैक्स क्योंकि यार पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है, तो अपर लिड में हमें डिसेंट अमाउंट का फ्लैक्स देखने को मिलता है भाई। बट कीबोर्ड फ्लैक्स इतना ज्यादा मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा ही है, मतलब नोटिस तो होगा बट हल्का फुल्का ही है, कोई दिक्कत आएगी नहीं उससे। पॉलीकार्बोनेट वाले लैपटॉप्स में जनरली इतना फ्लेक्स तो होता ही है। बाकी अंदर का डिजाइन देखो यार, काफी बढ़िया लगता है देखने में, एकदम प्रोफेशनल लुक है भाई, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक टाइप डिजाइन है इसका। लेफ्ट साइड पे OmniBook 5 की ब्रांडिंग है, राइट साइड पे एक छोटा सा AI का सिंबल बना रखा है इन्होंने। एंड स्टिकर्स भी मिलते हैं, Ryzen की ब्रांडिंग मिलती है। एंड बीच में हमारा ट्रैक पैड है, ट्रैक पैड के चारों तरफ भाई ऐसे सिल्वर कलर की फिनिशिंग कर रखी है, तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसे प्रीमियम फील कराएंगे भाई तुम्हें। बाकी कीबोर्ड अपना ग्रे कलर में आता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़िया बना देता है। और कीबोर्ड के ऊपर हमें एयर फ्लो के लिए वेंट्स दे रखे हैं, स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर हमारे नीचे है। बाकी कीबोर्ड के अंदर व्हाइट बैकलाइट मिलती है हमें 2 लेवल की ब्राइटनेस के साथ। एंड डिसेंट ब्राइटनेस है, मतलब रात में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड दिन में भी थोड़ा बहुत दिख जाती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कीबोर्ड ब्राइटनेस में। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस भाई बढ़िया है कीबोर्ड में, अगर तुम यूज करोगे, लिखोगे, कुछ भी करोगे, नोट्स बनाओगे, प्रोग्रामिंग करोगे, तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है। ऐसा मुझे टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं लगी, टेक्टाइल फीडबैक मिलता है। एंड जो हमारा ट्रैक पैड है वो फुल्ली टच है, क्लिकी है, क्लिक्स यूज करोगे तो स्मूथ टाइप का फीडबैक आता है, ऐसे खटखट वाला सीन नहीं है। तो ओवरऑल ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस भी तुम्हें बढ़िया लगेगा। बाकी फंक्शन कीज पर हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं, एंड को-पायलट की भी एक डेडिकेटेड की मिलती है, मिलनी भी चाहिए यार, को-पायलट प्लस PC है भाई ये। और हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें इसमें नहीं मिलता, लेकिन विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ फेस अनलॉक इसमें हमें मिलता है। IR सेंसर लगा हुआ है कैमरे के बगल में, तो उसके थ्रू भाई तुम अपना चेहरा दिखा के अनलॉक मार सकते हो, बढ़िया मजेदार। और एक बढ़िया मजेदार चीज तुम्हें बताता हूं मैं, अगर तुम भाई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के आसपास से देख रहे हो, तो गाजियाबाद में अंबेडकर रोड पर HP का एक स्टोर है, वहां पे तुम विजिट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई HP का लैपटॉप खरीदना है तो वहां बढ़िया
से एक्सपीरियंस कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। वहाँ पे HP का पूरा लाइनअप तुम्हें मिल जाएगा, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप अगर तुम्हें लेना हो तो वहाँ जा सकते हो। फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी जाएगा। यहाँ एड्रेस डिटेल्स वगैरह मैं सब चीजें डाल दूंगा, संपर्क करना चाहो तो कर लेना। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, 5GB वाला भाई, और एक है 3.5mm वाला हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। बस 2 ही पोर्ट्स है भाई। अरे राइट में भी तो है। तो एक है USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक अपना HDMI 2.1 वाला पोर्ट, और 2 हमारे पास भाई Type-C पोर्ट्स है इसके अंदर 10Gbps वाले। और इन्हीं दोनों पोर्ट्स में से किसी भी पोर्ट से तुम चार्ज कर सकते हो। Type-C चार्जिंग है ना। तो जो अपने Type-C वाले पोर्ट्स हैं ये फुली फंक्शनल है, चार्जिंग करो, डिस्प्ले आउटपुट लो या फिर तुम भाई फाइल ट्रांसफर करो, सारी चीजें हो जाएंगी। और हाँ, ये PD चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं। मैंने 65 वोट वाले अडेप्टर से चार्ज करके देखा, ये बढ़िया चार्ज हो रहा था, इवन पावर बैंक से भी हो रहा था। 65 वोट्स तक तो मैक्सिमम ले ही लेता चार्जिंग। अब डिस्प्ले आउटपुट हमारा, क्योंकि इसमें सिर्फ iGPU है तो Type-C और HDMI दोनों से मिलता है, मतलब दोनों Type-C पोर्ट्स हैं इसके अंदर जो उनसे भी, एंड अपने HDMI वाले पोर्ट से भी, और iGPU के थ्रू आता है, 4K 60 तक आ जाता है, एंड 8K तक का भी सपोर्ट इस लैपटॉप में है। हमारे पास थी नहीं यार 8K डिस्प्ले, वरना टेस्ट कर देते बट कर नहीं पाए हम। बाकी AI लैपटॉप है तो AI के काफी सारे फीचर्स इसके अंदर है। इवन जो लेटेस्ट अपकमिंग फीचर्स भी आने वाले होंगे ना विंडोज के अंदर, वो सब भी तुम्हें इसके अंदर सपोर्ट मिलेंगे, क्योंकि 50 टॉप्स की AI परफॉर्मेंस है भाई इसके NPU की। तो कोपायलट इसके अंदर मिलता है तुम्हें, बढ़िया एकदम इससे बातचीत करो, काम करवाओ, अपने बनाओ इसको, लेबर मजदूरी करवाओ इससे। एंड लाइव कैप्शंस का भी सपोर्ट इसके अंदर है, जो कि वीडियो को या फिर किसी भी मूवी वगैरह को तुम अगर देखते हो तो ऑन द गो उनको ट्रांसलेट कर देता है लैंग्वेजेस में। इवन हिंदी वाली जो हमारी जैसे हमारी वीडियो है, तुम इसको भी तुम लाइव इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ग्लिच कई बार आ जाते हैं, अभी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, बट हाँ काम तो कर ही देता है। बाकी कैमरा वाली ऐप में विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स है, ऑटो फ्रेमिंग वगैरह जो इसमें मिलती है, पोर्ट्रेट ब्लर और वो सब मीटिंग्स वगैरह के अंदर काम आएगा। एंड पेंट वाली ऐप के अंदर कोपायलट का सपोर्ट है, जिससे तुम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। कोई जनरेटिव AI का यूज करना है या कोई भी तुम्हें AI वाले टास्क करने दो, चित्रकारी करते वक्त यूज कर लेना उसको भी। इसके अलावा HP की एक डेडिकेटेड ऐप मिलती है इसके अंदर हमें। तो कुछ ऐसी है भाई हमारी एप्लीकेशन। यहाँ पर देखो लैपटॉप का नाम आ गया ना, जैसे ही ऑन करोगे तो थोड़ा सा लोड होगा, एंड यहाँ पर देखो हमारे लैपटॉप की सारी चीजें दिखाने लग गया है। तो यहाँ से हम ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग आउटपुट सिलेक्ट करने हो तुम्हें, नॉइज रिडक्शन करने हो, AI वाले चीजें यूज करनी हो, प्रीसेट्स हैं यहाँ पर भाई ऑडियो के लिए हमारे पास, हेडफोन वगैरह लगा के भी काम करेगा ये। एंड DTS:X का भी सपोर्ट है इसके अंदर, ये वाली ऐप इसके अंदर में मिलती है। यहाँ से भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसी के थ्रू ये वाली ट्यूनिंग काम करेगी। बाकी यहाँ ट्रबल शूटिंग या कोई फिक्सेस करने हो तो वो हो जाएगा यहाँ पर भाई, और भी यहाँ पर हेल्प वगैरह लेने के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ सिस्टम कंट्रोल के अंदर अलग अलग मोड सिलेक्ट कर सकते हो, बैलेंस या पावर सेवर पे रखोगे तो फिर बैटरी और ज्यादा मिल सकती है। एंड यहाँ पर एक फोकस मोड भी मिलता है भाई, डिम बैकग्राउंड विंडोज अगर इसे ऑन कर दें तो इससे ना ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाती है। बाकी और भी सेटिंग्स वगैरह में मिलती हैं, तो जब यूज करोगे तो अपने आप सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी। बाकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भाई सारी चीजें आराम से देखो। तो इसके अंदर हमें 16 इंचेस का 1200p वाला पैनल मिलता है, जो कि 2025 के हिसाब से तो मिनिमम चीज है जो मिल रही है हर ब्रांड की तरफ से। एंड 300 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है, तो आउटडोर के हिसाब से थोड़ी बहुत ही दिखती है भाई, इंडोर में ज्यादा बेटर क्वालिटी लगेगी तुम्हें। बाकी बेजल्स इतने ज्यादा नहीं है तो थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती है, ये चीज अच्छी है। और HP भाई इसको 2K डिस्प्ले कह रहा है, जबकि 2K एक्चुअल में 1440p को कहते हैं। ये 1200p को ही 2K कह रहे हैं भाई, पता नहीं मार्केटिंग का क्या तरीका है, पर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दिया है। इसी बात पे सब्सक्राइब करो। बाकी कलर एक्यूरेट नहीं है ये डिस्प्ले, 62.5% sRGB है इसमें, 100% नहीं है। तो अगर कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है तो वो नहीं हो पाएगी इसमें भाई। ओवरऑल व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया है, और कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब काम इसमें तुम्हारे बढ़िया चल जाएंगे। मतलब नॉर्मल बेसिक टाइप के काम प्रोफेशनल नहीं कर सकते। और एक चीज मुझे बड़ी वियर्ड लगी कि इसमें हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि काफी प्रीमियम प्राइस के साथ आता है। देखो आजकल ना यार 15,000 के फोन में आता है 120 हर्ट्ज, तो वो देख देख करके ना भाई आंखों को हो चुकी है गंदी आदत। अब 60 हर्ट्ज लगता है कि भाई अटक रहा है, वैसे तो स्मूथ है बट अटकता हुआ दिखता है, क्योंकि आदत हो गई है ना, समझ रहे होगे। तो मेरी ना रिक्वेस्ट है ब्रांड से भाई, एटलीस्ट 90 हर्ट्ज देना शुरू कर दो लैपटॉप्स में, स्टैंडर्ड कर दो, उसके बिना ना मजा नहीं आता स्क्रॉल करने में। अग्री करते हो तो कमेंट करो। अब जिसका वेब कैमरा है वो 1080p वाला है, जो कि मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि अब ब्रांड्स 1080p तक तो पहुंच गए हैं एटलीस्ट भाई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से भाई काफी लोगों ने अब यूज करना शुरू कर दिया है लैपटॉप को एज अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह के लिए। कमेंट करके बताओ कि तुम ऐसा कोई काम करते हो या नहीं, ताकि मुझे पता लगे हमारी ऑडियंस कितनी ऐसी है जो ऑफिस टाइप के काम में लगी रहती है। तो जैसे इसका वेब कैमरा देख लो भाई कैसी क्वालिटी है, 30 FPS पर ये काम करता है, बट क्वालिटी 1080p के हिसाब से मुझे बढ़िया लगी, मतलब पर्सनली। बाकी माइक BC का यूज हो रहा है तो बताना कमेंट्स में कि माइक की क्वालिटी कैसी है, ठीक है? नहीं बताना कोई नहीं यार, सब्सक्राइब ही मार दो इस बात पे, कुछ तो करो। अब स्पीकर्स इसके अंदर हमें 2 मिलते हैं, डाउन फायरिंग एंड स्पीकर्स भाई काफी बढ़िया लगा रखे हैं इन्होंने। जैसे कि मैंने बताया DTS:X अल्ट्रा वगैरह का सपोर्ट है, तो थोड़ी ट्यूनिंग अच्छी कर रखी है। सुनाता हूँ एक बार।
मतलब बेस हल्की हल्की आती है, लाउडनेस भी अच्छी है, तो ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा स्पीकर्स के मामले में। लेकिन बस यही है कि तुम बेड वगैरह पर या ऐसी किसी जगह पर रखते हो जहां स्पीकर दब जाते हैं, तो फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, क्योंकि डाउन फायरिंग है ना। बट अगर टेबल वगैरह पे यूज करोगे तो बढ़िया लगेंगे मतलब ओवरऑल। अब वीडियो को पॉज करके भाई स्पेसिफिकेशन देख लो सारी की सारी इस वाले लैपटॉप की, हमारे पास क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें मिलती हैं। रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हो हमारी SSD की कैसी निकल के आई है। Gen 4 के हिसाब से फुल फ्लेजेड तो नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है, इतनी स्पीड में भी तुम्हारे सारे काम निकल जाएंगे। अब जिसकी SSD है वो अपग्रेडेबल है या नहीं उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कहीं पे भी। मैंने जितना रिसर्च करा, मैं इसको खोल नहीं सकता, अदरवाइज मैं खोल के चेक कर लेता। तो जो एग्जिस्टिंग SSD 512 GB की हमें मिलती है उसको हम रिप्लेस करके 1 TB लगा सकते हैं, इतना तो मेरे को लगता ही है भाई, होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड रैम हमारी अपग्रेडेबल नहीं है क्योंकि इसमें हमें LPDDR वाली रैम मिलती है, तो ये सोल्डर्ड रैम होती है, 16 GB है इसमें, तो वही रहेगी हमेशा। बाकी जो Ryzen AI 300 सीरीज का CPU इसमें डल रखा है ना भाई, वो तबाही चीज है, मतलब मैं क्या बताऊं, तुम सीधा परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, उसमें ही दिखा देता हूं। हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, Geekbench 6 का स्कोर यहाँ पर देख सकते हो क्या निकल के आया है। Geekbench AI का भी बेंचमार्क हमने किया था भाई, तो ये AI वाला बेंचमार्क काफी काम आएगा तुम्हारे जब तुम AI परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे दूसरे चिपसेट्स के साथ। प्रोसमार्क का स्कोर भी देख सकते हो डे टू डे लाइफ के कामों के लिए। बाकी CPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था, तो उसका स्कोर भी यहाँ पर है तुम्हारे सामने। एंड PC Mark 10 का स्कोर भी देख सकते हो, बढ़िया 5500 से भी ज्यादा है भाई। एंड Cinebench R23 का स्कोर देख सकते हो, बढ़िया निकल के आया है, सिंगल कोर 1800 से भी ज्यादा। एंड Cinebench 2024 का स्कोर भी देख सकते हो अपने सामने। देन हमने GPU के लिए भी थोड़े बहुत बेंचमार्क करे थे, जरूरत नहीं थी बट स्टिल कर दिए मैंने। तो यहाँ पर Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देख सकते हो, एंड यहाँ पर हमारा 3D Mark TimeSpy का स्कोर भी देख सकते हो। एंड ब्लेंडर वाला GPU बेंचमार्क भी किया था, तो उसका स्कोर भी देख सकते हो। तो GPU के स्कोर बहुत ही खत्म से हैं, क्योंकि इसमें iGPU है तो क्या ही ज्यादा चीजें कर देगा, है ना। नहीं 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 नहीं, ये गलत समझ रहे हो तुम। तो प्रोडक्टिविटी में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट इन्होंने पता नहीं कैसे भाई गेमिंग के लिए काफी ऑप्टिमाइज कर रखा है, मैं अभी बताऊंगा कैसे। पर पहले प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। CPU इतना पावरफुल है कि भाई तुम इसमें अगर डे टू डे लाइफ वाले कोई भी काम करते हो तो वो बहुत ही सीमलेस हो जाएंगे, लाइक ब्राउजिंग, एंटरटेनमेंट वाले काम, या मतलब PDF बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ऑफिस रिलेटेड काम करने, सब चीजें स्टूडेंट और ऑफिस वाली तो बढ़िया हो जाएंगी। एंड प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हो तो वो भी भाई तुम किसी भी लेवल की बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं पहले ही बता देता हूँ इस वाले प्रोसेसर का, ये है कि सारी अच्छी परफॉर्मेंस, सारी बढ़िया चीजें बैटरी पर मिलती है विदाउट सैक्रिफाइसिंग द बैटरी बैकअप। तो मतलब जो 10-12 घंटे का ये बैकअप देगा ना, वो भाई परफॉर्मेंस वाला बैकअप है, ऐसा नहीं कि उसमें परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो सेम टाइप का सिस्टम, चार्जर लगा के भी और बिना चार्जर के भी। तो इसका फायदा भाई एडिटर्स को भी काफी हो सकता है। अगर प्रोडक्टिविटी करते हो तो फोटो एडिटिंग वगैरह बढ़िया परफॉर्मेंस में होगी, तुम्हें कोई चार्जर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड वीडियो एडिटिंग में स्पेशली भाई काफी लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि फुल परफॉर्मेंस हमें नहीं मिल पाती, बट इस लैपटॉप में ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रोसेसर के साथ तुम 4K लेवल की एडिटिंग बढ़िया कर सकते हो, मीडियम लेवल तक। बहुत ज्यादा हाई एंड मैं नहीं कहूंगा, बट मीडियम लेवल की तो हो ही जाएगी। एंड 1080p में तुम किसी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। GPU रिलेटेड काम नहीं कर पाओगे, लाइक अगर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह करना है तो वो थोड़ा बहुत काम चलाऊ करा देगा, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड GPU हमें नहीं मिलता। एंड सिमिलरली मैं जो ग्राफिक इंटेंसिव काम करने वाले लोग हैं उनको भी यही कहूंगा कि वो वाले काम ज्यादा मत करना इसमें, लाइक AutoCAD अगर चलाना हो, Fusion 360 चलाना हो, आर्किटेक्चर 3D, ब्लेंडर वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर इसमें नहीं चला सकते। सिर्फ हल्का सा बिगिनर लेवल का सीखने के लिए कर सकते हो यूज, ज्यादा हाई लेवल प्रेफर मत करना, क्योंकि उसके लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए ही होता है। बाकी हाँ, मैं गेमिंग की बात कर रहा था ना, तो अब मैंने कुछ गेम टेस्ट इसमें करे हैं, वो दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज है ये। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया, लो प्रीसेट था एंड 1200p रेजोल्यूशन पे टेस्ट हुए, सारे गेम्स इसी रेजोल्यूशन पे हुए हैं भाई। एंड यहाँ पर GPU की और CPU की TGP वगैरह बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि भाई इंटीग्रेटेड GPU है। तो यहाँ पर 20 वोट से ज्यादा की हमारी TDP नहीं है, पहली बात तो ये। एंड स्टिल हमारे पास 80-90 FPS आ रहे हैं, तो तुम CS2 खेल सकते हो। ये भी एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है iGPU के हिसाब से जो मुझे लगी। एंड टेम्परेचर हमारे 60 डिग्री से ज्यादा हाई नहीं गए। देन वेलोरेंट टेस्ट किया हमने हाई प्रीसेट के ऊपर, और हाई प्रीसेट में हमारे पास 170-180 FPS आ रहा है। तो मतलब लिटरली भाई तुम इस लैपटॉप पर ई स्पोर्ट्स लेवल की वेलोरेंट में गेमिंग कर सकते हो, और सिर्फ 20 वोट्स की TDP के साथ। तो इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा ना कि कितना लो पावर्ड है और स्टिल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड हाँ भाई, तुम्हें बैटरी पर भी इतनी सही परफॉर्मेंस मिल जाएगी, ये भी एक बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को इस वाली चिपसेट की। तो डेफिनेटली मतलब कैजुअल गेमिंग तो आराम से हो जाएगी तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमने GTA 5 टेस्ट किया, एनहांस्ड वाला वर्जन है, एंड मिनिमम प्रीसेट रखा हुआ था, मतलब सबसे लोएस्ट सेटिंग्स थी। बाकी 1200p रेजोल्यूशन था हमारा, और यहाँ पर FPS देख सकते हो iGPU के हिसाब से हमारे। डेफिनेटली देखो गेम स्मूथ चल रहा है बिना किसी लैग या शटर के, एंड लाइक खेल सकते हो भाई तुम लंबे समय तक भी स्टोरी गेम्स। अगर 30-40 FPS तुम्हें मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस टेम्परेचर भी ज्यादा हाई नहीं जा रहे हैं हमारे, 60-65 डिग्री के आसपास है। तो लैपटॉप काफी ज्यादा पोर्टेबल के साथ साथ गेमिंग भी करवा देगा।
तो बैटरी भी मिल रही है, सब मिल रहा है, तो एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं थिन एंड लाइट का, जो मुझे ये वाला लगा क्योंकि प्रोसेसर हमारा काफी अच्छा है। देन मैंने थोड़ा और हैवी गेम टेस्ट कर लिया भाई। फोर्जा होराइजन 5 हमने टेस्ट किया लो प्रीसेट के ऊपर। अब लो प्रीसेट पर है बट स्टिल हमारे पास काफी सही FPS आ रहे हैं, मतलब 45 के आसपास FPS आ रहे हैं। हल्का हल्का टेक्सचर में तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ी क्वालिटी कम आ रही है, बट भाई मैनेजेबल है ना। अगर एक थिन एंड लाइट लैपटॉप के साथ हमें इतना भी मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। और ऐसा भी नहीं कि थिन एंड लाइट है तो हीट बहुत ज्यादा कर रहा है, देखो 60 डिग्री तक इसने टेम्परेचर सारे गेम्स में मेंटेन करे है। तो डेफिनेटली भाई मैं तो कहूंगा कि कैजुअल गेमिंग बढ़िया एकदम तुम करो इस वाले लैपटॉप में और मजे मारो काम चलाने के हिसाब से तो काफी सही है। अब आती है भाई बैटरी, जो कि इसका सबसे बेस्ट पार्ट भी है क्योंकि इसमें हमारे पास Ryzen AI चिपसेट लगा हुआ है, तो 14 to 15 आवर्स का बैकअप ये देगा। 59 वोट आवर्स की इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। अब ऐसा भी नहीं कोई बहुत तगड़ी कैपेसिटी है बैटरी की, बट स्टिल इतना तगड़ा बैकअप है भाई। ऐसा क्यों? इसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, जो एप्पल बहुत पहले कर चुका था, विंडोज में भी अब हो गई है फाइनल। तो ये वो बैकअप है जो मैंने इसमें लिया भाई। लो ब्राइटनेस पे ऐसे नॉर्मल यूसेज पे काम वगैरह करके तो आराम से 15 घंटे का बैकअप ये दे देता है। बाकी 65 वोट से ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 50% चार्ज कर सकते हो इसे 30 मिनट्स के अंदर, है ना बढ़िया चीज। तो यार इस लैपटॉप का प्राइस है कुछ 70,000 रुपीज के आसपास। अब ये प्रोसेसर और जो सारी चीजें ये लेकर के आता है अपने साथ, हल्का सा ओवर प्राइस लगा मेरे को। मतलब मैं बिल्कुल ओवर प्राइस भी नहीं कहूंगा इसे, क्योंकि भाई नए नए चिपसेट है, नए नए लैपटॉप्स है, थोड़े तो महंगे रहेंगे ना स्टार्टिंग में। ये लैपटॉप ना मेनली स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और जो प्रोडक्टिव यूजर्स है ना उनको ज्यादा टारगेट करता है, जिनको भाई बैटरी पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए या फिर मैकबुक को रिप्लेस करना चाहते हैं वो, क्योंकि मैकबुक में ही ये चीज हो पाती है, बैटरी पर भी पूरी परफॉर्मेंस मिलती है। वो सब चीजें ये करवा देता है विंडोज के साथ। और अभी हमने एक रिसेंटली ना Lenovo IdeaPad Slim 5 का रिव्यू किया था भाई। उसके अंदर भी Ryzen 7 था, सेम यही वाला चिपसेट, और उसकी परफॉर्मेंस इससे बेटर है। तो कुछ 10 से 12 हजार रुपए वो महंगा है, बट काफी सारी तगड़ी चीजें हैं, जैसे कि मेटल बिल्ड डिस्प्ले उसकी OLED मिल जाती है भाई तुम्हें। मतलब वो प्योरली ऐसे मैकबुक एयर M4 का कॉम्पिटिटर है, ये मैं कह सकता हूँ। ये वाला थोड़े कम प्राइस में भी आता है और इसीलिए थोड़ी फीचर्स इसके अंदर कम है। तो यार अगर तुम सिर्फ HP का ही लैपटॉप प्रेफर करना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम इसकी तरफ जा सकते हो, बट मैं यही कहूंगा कि लुक फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन एज वेल, क्योंकि काफी सारी बढ़िया चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज की डेट में तो मैं सबको यही कहूंगा कि 60,000 से ऊपर बजट अगर जा रहा है और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप ही लेना है ना, तो या तो इंटेल की अल्ट्रा सीरीज 2 प्रेफर करो, या फिर जो अपने AMD के Ryzen AI 300 सीरीज के प्रोसेसर है इनको, या फिर भाई एप्पल तो बैठा ही है मार्केट में, स्नैपड्रैगन को भी प्रेफर मत करना, क्योंकि देखो ये वाले लैपटॉप विंडोज के अंदर x86 आर्किटेक्चर के साथ तुम्हें बढ़िया चीजें डिलीवर कर रहे हैं, गेमिंग वेमिंग भी करवा दे रहे हैं। स्नैपड्रैगन में वो चीजें अभी नहीं हो सकती। आया समझ में? तो अगर 70,000 का बजट है तो डेफिनेटली तुम इसे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हमें मिलती है, जैसे कि इसकी डिस्प्ले वगैरह, जो कि IdeaPad Slim 5 में नहीं मिलती, जो मैंने बताया कि मैं रिव्यू कर चुका हूँ। प्लस ये प्लास्टिक बॉडी में आता है, मेटल बिल्ड हो सकती थी इसकी बट नहीं दी है। HP बीइंग HP भाई क्या कह सकते हैं। तो उसकी वीडियो को चेकआउट करना, देन कंपैरिजन करना एंड फिर भाई डिसीजन लेना, और तुम्हें आई होप समझ आ जाएगा फिर कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ, और मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।